रूट ऑफ लर्निंग चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज मैं आपको एक रियल स्टोरी सुनाने वाला हूं, जिसमें बताया गया है कि यदि हम किसी काम को निर्धारित समय सीमा से पहले नहीं करते हैं तो कई बार कुछ ऐसी परेशानियां आ जाती है जिससे हमारा काम निर्धारित समय में पूरा नहीं हो पाता। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक छात्रा थी। वह बचपन से ही बहुत होशियार थी। वह पढ़ाई के साथ आर्ट, डांस सब में हिस्सा लेती थी, जिसके कारण स्कूल में उसकी अलग ही पहचान थी। लेकिन बस एक ही आदत गड़बड़ थी। स्कूल का होमवर्क हो या कोई प्रोजेक्ट, वो आखिरी समय पर ही स्कूल जाते जाते पूरा करती। इस कारण जल्दी जल्दी में कई बार कुछ गलतियां भी हो जाती और डांट पड़ती। तब सोचती कि अब ऐसा नहीं करूंगी, लेकिन फिर वही स्कूल से आकर घर के बगीचे में पेड़ पौधों की देखभाल करना और दोस्तों के साथ खेलना और थक कर सो जाना। और अगले दिन स्कूल जाते समय फिर वही जल्दबाजी। मम्मी हमेशा कहती थी कि अपना काम समय से पहले खत्म कर लिया करो, फिर जो मन चाहे वो करो। लेकिन हमेशा यही जवाब रहता, मेरा काम तो हो ही जाता है ना। एक बार परीक्षा के कुछ दिन पहले विज्ञान विषय की प्रैक्टिकल फाइल पूरी करके 10 दिन में जमा करवानी थी। आदतन उसे लगा कि चित्र तो सब बना लिए, बस लिखना पर बचा है, तो वो कभी भी लिख लूंगी। लेकिन आखिरी तारीख के 2 दिन पहले गिरने से हाथ में उसे गहरी चोट लगी और पेन पकड़ना ही मुश्किल हो गया। दर्द और डर के मारे रो रो कर बुरा हाल था कि फाइल कंप्लीट नहीं हुई और अंक कटे जाएंगे और रैंक खराब हो जाएगी। तब मम्मी ने समझाया, इसलिए ही कहते हैं कि समय को अगले सिरे से पकड़ो। तुम उसकी पूंछ पकड़ने जाती हो और समय हाथ से निकल जाता है। कब क्या परेशानी आ जाए ये पहले से ही पता नहीं होता। आज जब किसी कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज करानी होती है और आयोजकों द्वारा यह निवेदन किया जाता है कि हम आपकी समय की पाबंदी को जानते हैं, इसलिए आमंत्रण पत्रिका में दिए गए समय के आधे 1 घंटे बाद के समय को ही सही मानकर पधारिएगा, तो बचपन में माँ से मिली सीख पर मान हो जाता है। तो हमें भी किसी भी काम को समय से पहले करने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।